हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विक्की विथ स्टडी में। हम लोग दोस्तों रोज की तरह दोस्तों 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है 400 नंबर का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पे कार्य करता है हाइड्रोजन बम। अगला नंबर है, मेसोन की खोज किसने की थी? तो ये हिडकी इकावा ने दोस्तों मेसोन की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में खाद्यान्नों के विक्रम प्रसंस्करण में मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में मंडक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंडक के रूप में। अगला नंबर है, भारत में कौन सी नाभिकीय ईंधन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये थोरियम है दोस्तों, जो कि नाभिकीय ईंधन है, सर्वाधिक मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था अणु बम का आविष्कार। अगला नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो ये प्रोटॉन है। अगला नंबर है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन है? तो ये तारापुर परमाणु संयंत्र है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो ये नरौरा परमाणु संयंत्र है, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ये ओटो हॉर्न तथा फ्रिट्ज स्ट्रोसमैन ने की थी। अगला नंबर है, वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? तो ये एनरिको फर्मी ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला नंबर है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ये तापमान को मापने में बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कितना कार्य करता है? तो वह शून्य कार्य करता है। 414 नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, विबगियो और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो ये प्रकाश से है। प्रकाश दोस्तों 7 रंग में बट जाता है, वो सातों रंग दोस्तों विबगियोर स्पेक्ट्रम है दोस्तों। जैसे कि भी से वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होता है। 7 रंग में दोस्तों श्वेत प्रकाश आती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर है दोस्तों, जिसको विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला नंबर है, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन है, जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो ये दोनों की गति एक समान होती है। अगला नंबर है, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो वो कौन करता है? तो दोस्तों ये जलता हुआ कोयला और मोमबत्ती है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला नंबर है, कौन सा यंत्र ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये वाष्प इंजन है दोस्तों, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला नंबर है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये सितार है दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो ये गामा किरण है। अगला नंबर है, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर है, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर है, अल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 1213 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर है, कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 5640 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये फ्रैंक हार्बिटल ने किया था। अगला नंबर है, लेसर का आविष्कार किसने किया था? तो ये थियोडोर मेमेन ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ये सैमुअल कोल्ट ने किया था। अगला नंबर है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो हैरिसन व टीनिंग ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो किंग जिलेट ने किया था। अगला नंबर है, विद्युत लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो जैकब सिक ने किया था। अगला नंबर है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये टी टोरसेरी ने किया था। अगला नंबर है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोफोन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। अगला नंबर है, प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस पेपिन ने किया था। अगला नंबर है, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो डी डेमलर ने किया था। अगला नंबर है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। अगला नंबर है, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। अगला नंबर है, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो ये डेविड बुशनेल ने किया था। अगला नंबर है, भौतिक के क्षेत्र में मूल भौतिक राशियाँ फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 7 है, जो कि है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगला नंबर है, कार का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ये जूल होता है। अगला नंबर है, कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो ये अर्ग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये मोल होता है। अगला नंबर है, ज्योति तीव्रता लुमिनिस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो ये कैंडेला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये किलोग्राम होता है। अगला नंबर है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। अगला नंबर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। अगला नंबर है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन होता है। अगला नंबर है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो ये डाइन होता है। अगला नंबर है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो ये दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। अगला नंबर है, एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये तरंग दैर्घ्य मापा जाता है, वेवलेंथ। अगला नंबर है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? तो ये 746 वाट होते हैं। अगला नंबर है, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट हैं।
अगला नंबर है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो ये पारसेक है। अगला, एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। अगला नंबर है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। अगला नंबर है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ये लक्स है। अगला नंबर है ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला नंबर है हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो ये तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। अगला नंबर है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये डायोप्टर है। अगला नंबर है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल है। अगला नंबर है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये केजी मीटर पर सेकेंड होता है। अगला नंबर है अदिश राशि का सही व्याख्या क्या है? तो वैसी राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अगला नंबर है सदिश राशि की सही व्याख्या क्या है? तो वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अगला नंबर है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। अगला नंबर है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला नंबर है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगला नंबर है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना ग्राम होता है? किलोग्राम होता है। तो ये 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगला नंबर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये दोस्तों 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगला नंबर है फोटोन की खोज किसने की थी? तो ये आइंस्टाइन ने की थी। अगला नंबर है फोटोन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है? तो ये 0 होता है। अगला नंबर है पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये 9.108 इंटू 10⁻31 पॉजिट्रॉन होता है, एक पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान। अगला नंबर है न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो ये पाउली ने की थी। अगला नंबर है सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसकी बनी होती है? तो ये फोटोन की बनी होती है। अगला नंबर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो ये 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होता है। अगला नंबर है गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 10⁻20 हर्ट्ज से लेके 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। अगला नंबर है रेडियो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10⁻10 हर्ट्ज से लेके 10⁻4 हर्ट्ज तक होती है। अगला नंबर है एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 10⁻10 हर्ट्ज तक होती है। अगला नंबर है पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 10⁻16 हर्ट्ज से लेके 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। अगला नंबर है गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻14 मीटर से लेके 10⁻10 मीटर तक होता है। अगला नंबर है एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर से लेकर 10⁻8 मीटर तक होता है। अगला नंबर है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻15 मीटर होता है। अगला नंबर है परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला नंबर है किसी तत्व की परमाणु संख्या वास्तविक में कितनी होती है? तो ये दोस्तों प्रोटॉन की संख्या के बराबर दोस्तों किसी भी तत्व की परमाणु संख्या होती है। अगला नंबर है समस्थानिक आइसोटोप्स
परमाणु में डैश की समान होती है, तो ये प्रोटॉन की संख्या के समान दोस्तों समस्थानिक होती है। अगला नंबर है वह तत्व जिसके परमाणु भार भिन्न हो किंतु परमाणु क्रमांक समान हो क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। अगला नंबर है ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो क्या कहलाते हैं, तो वो समभारिक कहलाते हैं। अगला नंबर है किसी तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं, तो पोलिनियम के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। अगला नंबर है सौ प्राचीन सेल समूह में की आयु किस विधि द्वारा आकी जाती है, तो आर पोटासियम आर्गन डेटिंग द्वारा 100 प्राचीन सेल समूह की आयु नापी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है, तो एक आणविक भट्टी है। अगला नंबर है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में किसका इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किया जाता है, तो जर्कोनियम का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में अनिवार्य रूप से किया जाता है। अगला नंबर है रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किस की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो ये जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, तो इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, तो ये हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये 46% होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है आलू के लिए अच्छा उर्वरक किसे माना जाता है, तो ये अमोनिया सल्फेट को माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया, तो ये 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया। इनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सोडियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये पिपरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है RDX का पूर्ण रूप क्या है, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। अगला नंबर क्वेश्चन है RDX का रासायनिक नाम क्या है, तो ये साइक्लो ट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है, तो ये RDX को प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है RDX को अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, तो ये साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए RDX में। अगला नंबर क्वेश्चन है RDX की खोज किसने की थी, तो हैंस हेनिंग ने 1899 में की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है बारूद की खोज किसने की थी, तो रोजर बेकर ने दोस्तों गन पाउडर बारूद की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है गन पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोटासियम का प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर बनाने में पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कैमरा या दूरबीन का लेंस बढ़ाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, धूप चश्मों के लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, साधारण कांच किसका ठोस मिश्रण है? तो ये सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? रोल्ड गोल्ड और डच मेटल का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जोड़ों में टांका लगाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया होता है? तो ये टांका का प्रयोग होता है, सोल्डर। अगला नंबर क्वेश्चन है, हवाई जहाज का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? तो ये मैग्नीशियम या ड्यूरालुमीन का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पारा के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ये अमलगम कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इस्पात को उच्च ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस रासायनिक पदार्थ को लाल दवा के नाम से जाना जाता है? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल को कीटाणु रहित करने में किसका प्रयोग होता है? तो ये पोटासियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पोटासियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र बताएं। तो ये KMnO4 है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र बताएं। तो ये D2O है। अगला नंबर है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन किस गैस के उदाहरण है? तो ये अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस है, इंसर्ट गैस और नोबेल गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस उत्कृष्ट गैस को छोड़कर सभी वायुमंडल में पाए जाते हैं? तो रेडॉन छोड़कर सभी गैस वायुमंडल में पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न तापीय प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये फ्रेंसियम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटाखों के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो ये श्वेत फास्फोरस का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त की जाने वाली तत्व कौन सी है? तो ये सेलेनियम है। अगला नंबर है, सड़ी मछली की तरह दुर्गंध वाला गैस कौन सा है? तो ओजोन गैस सड़ी मछली की तरह दुर्गंध देती है। अगला नंबर है, फ्लेशिंग टाइप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो ये अल्फा सल्फर है। अगला नंबर है, किस हेलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो यह हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, माचिस का ज्वलनशील भाग किस रसायन का बना होता है? तो ये लाल फास्फोरस का बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, गैसोहोल की पदार्थों का मिश्रण होता है? तो ये एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल का होता है। अगला नंबर है, टांका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो ये सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है। अगला नंबर है, गैल्वेनिक्रिट गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? तो ये जस्ते जिंक का
लेप लगाया जाता है। अगला नंबर है पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। अगला नंबर है कांसा ब्रोंज किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये क्रोमियम प्रयुक्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु एलाव का प्रयोग किया जाता है? तो ये एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड कहलाता है, SiO2 कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अपसादन सेडिमेशन विधि के द्वारा जल और चौक के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए उनमें कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? तो बोरॉन दोस्तों प्रयुक्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो ये सिलिकॉन शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है। अगला नंबर है लोहा किस कारण से अमलगम का निर्माण नहीं करता? तो ये उच्च धात्विक बंधन हाई मेटेलिक बॉन्ड के कारण लोहा अमलगम का निर्माण नहीं करता। अगला नंबर है LED में प्रयुक्त किया जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक का यौगिक है गैलियम आर्सेनाइड। अगला नंबर है कौन सी उपधातु अधिक मात्रा में पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाती है? तो आर्सेनिक है दोस्तों जो पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक बन जाती है। अगला नंबर है पुनर्लेखन रीराइटेबल योग CD व DVD के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो ये टल्यूलिनम है। अगला नंबर है कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम किस धातु का मिश्रण होता है? तो ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम और आयरन का मिश्रण होता है। अगला नंबर है अमलगम क्या होता है? तो ये पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण है। अगला नंबर है किन धातुओं के मिश्रण से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है? तो ये तांबा जस्ता और निकेल का निर्माण होता है। अगला नंबर है क्वार्ट्ज कांच में सर्वाधिक मात्रा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पीतल कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु पर उपस्थित होती है? तो ये तांबा होती है। अगला नंबर है टल्यूरिनियम जर्मेनियम एंटीमनी सिलिकॉन आर्सेनिक और बोरॉन किसके उदाहरण है? तो ये उपधातु के उदाहरण है। अगला नंबर है हीटिंग कोयल्स में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। अगला है नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम जो है दोस्तों निकेल क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है, एलॉय है। अगला नंबर है बेल मेटर किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अगला है रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु रोल्ड और गोल्ड है। अगला है डच मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्र धातु डच मेटल है।
अगला नंबर क्वेश्चन है टंगस्टन स्टील किसका मिश्र धातु है? तो ये टंगस्टन आयरन और कार्बन का मिश्र धातु टंगस्टन स्टील है। अगला नंबर है कॉपर और एल्युमिनियम मिलाकर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? तो एल्युमिनियम ब्रोंज का निर्माण होता है। अगला नंबर है एंटीमनी का उपयोग करके किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये अग्निरोधक फायर रिटर्डेंट के निर्माण में किया जाता है। अगला नंबर है स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती? तो 0.1 से 2% होती है। अगला नंबर है भूपटपट्टी के कुल भार में बोरोन की मात्रा कितनी होती? तो ये 0.001% होती है। अगला नंबर है पहियों की धुरी एक्सिस के निर्माण में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये क्रोम वेनेडियम स्टील का प्रयोग किया जाता है पहियों की धुरी एक्सेल्स का। अगला नंबर क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो ये वर्ग 18 में रखा गया नोबेल गैस को। अगला नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये एस्टेटीन है। अगला नंबर है आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व है? तो ये शून्य वर्ग है। अगला नंबर है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का प्रमुख कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों में समानता रखना है। अगला नंबर है तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तो एक्टिनॉइड समूह है दोस्तों जो कि रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो ये एक्टिनॉइड समूह में रखे गए हैं। अगला नंबर है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो ये पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? तो ये वर्ग कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये डीबे राइनर ने किया था। अगला नंबर है वैज्ञानिक द्वारा अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये 118 है। अगला नंबर है प्रकृति में अभी तक कितने तत्व पाए गए हैं? तो ये 94 तत्व पाए गए हैं। अगला नंबर है वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधि से निर्मित तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये 24 है। अगला नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात धातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये 91 है। अगला नंबर है वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात धातु तत्वों की संख्या कितनी है? तो ये 20 है। अगला नंबर है वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक ज्ञात उपधातु की संख्या कितनी है? तो ये 7 है। अगला नंबर है सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व एगेरेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो ये सोना है। अगला नंबर क्वेश्चन है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। अगला नंबर है तत्वों में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। अगला नंबर है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु का आकार बढ़ता है। अगला नंबर है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये परमाणु का आकार घटता है।
अगला नंबर है, एक मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है, अशुद्धियों के कारण दर का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये दर का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है? तो ये उद्पातन सब्लिमेशन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अगला नंबर है, पानी में चीनी की तुलना जल का वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है? तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला नंबर है, आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार से पृथक किया जा सकता है? तो ये उद्पातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है आयोडीन और पोटासियम क्लोराइड को। अगला नंबर है, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं के संख्या समान होती है। तो यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? तो ये अमेडियो एवोगाड्रो ने प्रतिपादित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, गैस आदर्श गैसों आइडियल गैस की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पे आधारित होती है? तो ये तापमान पर आधारित होती है आदर्श गैसों की ऊर्जा। हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनता है? तो ये अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है। अगला नंबर है, जो मनुष्य यह समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो ये बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। अगला नंबर है, किस रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ ग्रुप का व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर होता है। अगला नंबर है, एक समान व्यक्ति का रक्त का औसत pH मान होता है। तो ये 7.3 से लेके 7.4 pH तक होता है। अगला नंबर, मानव रक्त में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला नंबर है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है रुधिर के जमने में। अगला नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं RBC शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो ये फ्लीहा स्प्लीन में दोस्तों नष्ट होती है RBC। अगला नंबर क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगला नंबर है, दिल का दौरा पड़ने पे पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोल्डन आवर कहा जाता है। अगला नंबर है, यदि एक पिता का रक्त समूह A है तो माता का रक्त समूह O है, तो उसकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? तो A या O हो सकता है। अगला नंबर है, किसी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। तो ये AB को दोस्तों यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। अगला नंबर है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पोंटिस एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? तो ये लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। अगला नंबर है, रुधिर वर्ग में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग से के नाम से जाना जाता है? तो ये ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शर्करा की मात्रा, शुगर लेवल को नियंत्रित करना। अगला नंबर है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? तो ये एंजाइम उत्तरदायी है।
अगला नंबर है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाएं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो ये फोलिक एसिड के कमी के कारण होता है। अगला नंबर है मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये एरोटा है। अगला नंबर है मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ये ग्रेट सेफिनस सिरा है। यह पैर में उपस्थित होता है। अगला नंबर है रक्त मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्फिगेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है रक्त समूह ए बी वालों को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके रक्त में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अगला नंबर है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अगला नंबर है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने का कार्य कौन करता है? तो ये हृदय करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है रिसेडपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए रिसेडपिन का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है स्वस्थ मनुष्य के लिए रक्त में प्लेटलेट की संख्या समानता कितनी होनी चाहिए? तो 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगला नंबर है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ये हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अगला नंबर है निम्न रक्तदाब को क्या कहते हैं? तो ये हाइपोटेंशन कहते हैं। अगला नंबर है उच्च रक्तदाब को क्या कहते हैं? तो ये हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला नंबर है दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन के स्राव से कौन सी ग्रंथि प्रमुख भूमिका निभाती है? तो ये पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला नंबर है परावटु हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा भी नियमित करता है? तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा नियमित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो ये थायरोक्सिन में दोस्तों आयोडीन उपस्थित होता है। अगला नंबर है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अगला नंबर है लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो ये एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का समांतर ताप कितना होता है? तो यह 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला नंबर है शरीर के कौन सा ग्रंथि वाहिनीहीन ड्यूक्टेलेस होती है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अगला नंबर है पशुओं के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की इंजेक्शन लगाई जाती? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की इंजेक्शन लगाई जाती है। अगला नंबर है यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। अगला नंबर है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। अगला नंबर है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट चेम्बरलोन रंग बदलती है? तो ये वर्निकी लवक के कारण चोरमेटिक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है। अगला नंबर है पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ये दोस्तों एमाइलेज है। अगला नंबर है शरीर में वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकने का कार्य कौन करता है? तो ये सीमेटोस्टेटिन है।
अगला नंबर है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन व पीटोसिन हार्मोन है जो कि गर्भाशय के फैलाव और संकुचन को प्रेरित करता है। अगला नंबर है मानव में सोने जागने के चक्र में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो ये मेलाटोनिन हार्मोन है दोस्तों, जो सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। अगला है पुरुषों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सहायक है। अगला नंबर है महिलाओं में गर्भाशय बनाने रखने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है दोस्तों, जो कि गर्भाशय बनाने के लिए सहायक है। अगला नंबर है स्त्रियों की सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन सहायक है प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास में। अगला नंबर क्वेश्चन है मनुष्य की मुख गुहा से ही किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला नंबर है वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये डाइयूरेसिस होता है। अगला नंबर है मानव शरीर में पैरेटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे पाई जाती है। अगला नंबर है गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो ये एस्ट्रोजेन की गोलियां दी जाती हैं। अगला नंबर है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? तो ये अग्नाशय है। अगला नंबर है कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो ये मेलानिन करता है। अगला नंबर है हार्डेरियन ग्रंथि शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो आँख और उसके आसपास उपस्थित होता है हार्डेरियन ग्रंथि। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने वाला रोग कौन सा है? तो ये हाशिमोटो रोग है। इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आयोडीन नियंत्रित करता है। अगला नंबर है लेकाइमल ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती? तो ये आँखों में पाई जाती है। अगला नंबर है मेढक के केशुरक स्तंभ के दोनों ओर स्थित ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो ये अस्वेमेरेडेन ग्रंथि कहा जाता है। अगला नंबर है स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ कौन सी होती है? तो ये स्वेद ग्रंथि स्यूडोरिफेरस ग्रैंड होती है, जो कि यह ग्रंथि शरीर में जल और लवण को नियंत्रित करने में सहायक होती है। अगला नंबर है बाइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये किडनी होता है। अगला नंबर है इंटरफेरोन का प्रयोग किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर के लिए किया जाता है। अगला नंबर है सिलिकोसिस क्या है? तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। अगला नंबर है मक्का फसल में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये जिंक जस्ता की कमी से सफ़ेद कली होती है। अगला नंबर है सफ़ेद कीट्स किस फसल का रोग है? तो ये सरसों का रोग है। अगला नंबर क्वेश्चन है भिंडी में पीट वन सीरा रोग किसके कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। अगला नंबर है गामा ग्लोबिलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये हेपेटाइटिस के लिए किया जाता है गामा ग्लोबिलिन इंजेक्शन का प्रयोग। अगला नंबर है रानीखेत रोग किस जीव से संबंधित है? तो ये मुर्गियों से संबंधित है। अगला नंबर है स्मट रोग का संबंध किस फसल से है? तो ये गेहूं के फसल से है।
अगला नंबर है आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक क्या है? तो ऑक्सीजन की कमी है। अगला नंबर है बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा होता है। अगला है किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? तो ये खसरा मीसलेस को दोस्तों एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अगला है छोटी माता रोग चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण होता है। अगला नंबर है खसरा नामक रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो ये मोबिली विषाणु के कारण होता है। अगला नंबर है बेरिओला वायरस के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो ये चेचक स्मॉल पॉक्स है। अगला नंबर है गलासुआ नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? तो ये मम्प्स वायरस के कारण होता है। अगला नंबर है जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG ब्रेकली कैलेमिटी गुडलेन का टीका लगाया जाता है। अगला नंबर है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है थैलेसीमिया एक अनुवांशिकी बीमारी है जो प्रभावित करता है, तो रुधिर को प्रभावित करता है। अगला नंबर है ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? तो ये नेत्र का रोग है। अगला नंबर है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। अगला है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 1981 में हुई थी। अगला नंबर है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो ये मच्छर के द्वारा संचालित होता है। अगला नंबर है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरा शैवाल के कारण लाल रस्ट रोग होता है। अगला नंबर है काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है? तो बोर्डीटेला परट्यूसिस जीवाणु के कारण काली खांसी होती है। अगला नंबर है हैजा नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो बीबीडियो कोरोली के कारण हैजा रोग होता है। अगला नंबर है क्षय या क्षमा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है टिटनेस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये कॉलीस्ट्रीडियम टिटनी के कारण टिटनेस रोग होता है। अगला नंबर है सिफिलिस नामक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ट्रेपनोनेमा पॉलीडियम के कारण दोस्तों सिफिलिस नामक रोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये DPT डाइफेथेरिया परट्यूसिस टेटनेस लगाया जाता है। अगला नंबर है ट्रिप्नोसोमा क्या है? तो जिससे सोने की बीमारी होती है, ये प्रोटोजोवा है। अगला नंबर है एंटी अमीबा जिंजीवेरिस क्या है? तो जिससे पायरिया रोग होता है, तो ये एक प्रोटोजोवा है। अगला है खाज रोग किसके कारण होता है? तो एकेरिसिस स्केबीज नामक कवक से होता है। अगला नंबर है कवक जनित रोग दाद किसके कारण होता है? तो ये ट्राइकोफाइटोन तथा एपिडर्मोफाइटोम के कारण होता है। अगला नंबर है एस्कोरेसिस रोग कौन सा है? तो ये कृमि जनित रोग है। एस्केरिसिस ल्यूम्फिकाइटिस के कारण यह रोग होता है। अगला नंबर है कोयला खदान में काम करने वाले श्रमिकों को कौन सा रोग होता है? तो ये फुसफुस धूलिमिता रोग होता है। न्यूमोकोनिस होता है। अगला नंबर है धान की अंगमारी रोग किसके कारण होता है? तो ये जेनेथोमोनास
ओराइजी के कारण होता है। अगला नंबर है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला एजोला क्या है? तो एक जलीय फर्न और जैविक उर्वरक है। अगला नंबर है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? यह राइजोबियम जेपोनिकम का प्रयोग दोस्तों सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें दोस्तों। और 50 रुपये में दोस्तों 1800 साइंस की क्वेश्चन का PDF आप हमसे ले सकते हैं, जिसमें दोस्तों 600 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के, 600 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के, 600 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलेंगे।